तो क्या कहे, मेहनत इतनी खामोशी से करो जो कामयाबी शोर मचा दे। और कुछ डिस्टरबेंस के कारण आपका कट हो गया, तो फिर ये उसी से जुड़ा हुआ जो अभी अभी बात किए। तो डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, लेट अस कंसीडर ए वीक मोनो बेसिक एसिड। एक टर्म आया मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड। तो मोनो बेसिक एसिड में हम लोग वैसा एसिड जिसमें केवल एक H+ देने का क्षमता हो, उसको ही नाम रख दिया गया मोनो बेसिक एसिड। The dissociation of weak mono basic acid is represented by equation। अब इस मोनो बेसिक एसिड का डिसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन हम दे रहे हैं HAQ, मतलब एक्वस वाटर में है तो ये टूटेगा H+ और A- में। हम इस तरह से ना एक्सप्रेस करके इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, HA एक्वस न कह करके हम क्या लिख सकते हैं H2O। और जब H2O तो ये H+ और ये समझाए थे आर्हेनियस इक्वेशन में जो H+ का एग्जिस्टेंस। तो ये जो H+ है वे किस रूप में एग्जिस्ट करता है, H3O+ के रूप। तो इस तरह से ये H+ कहें या इस फॉर्म में कहें, ये तो ज्यों का त्यों है। और आप देख रहे हैं यदि इस तरह का इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखा जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन Ka, Kp और Kx देखे थे, तो वे अब नहीं देखेंगे, लेकिन है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। तो यहाँ पे कह देंगे Ka, क्या कहेंगे Ka। तो H+ का कंसंट्रेशन A- का कंसंट्रेशन अपॉन Ha का कंसंट्रेशन, जहां पे यह स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी यानी मोल पर लीटर। तो वेयर Ka ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सबसे पहली बात ये समझें, ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। लेकिन यहां जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये हम एसिड डिसोसिएशन के केस में बात कर रहे हैं, तो इसको हम कह देंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहें या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। क्या बोलेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ऑफ क्या कहेंगे, वीक एसिड। यही बात ध्यान रखें, यानी ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसका नाम हो गया अब किसका, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। और ये जो ब्रैकेट है इट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर। तो इस तरह से हम लोग ये देखें जो डिसोसिएट होता है। अब इससे आगे बात करेंगे। सबसे पहले इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो मानते हैं जो C इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ
weak acid and alpha is the degree of dissociation. तो हम लोग एसिड लिए हैं वीक एसिड Ha, और जैसे ही वीक एसिड कहा जाए तो हम समझते हैं जो ये आयनिक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी कैटाइन और एनाइन में टूटेगा। तो इनिशियल इसका कंसंट्रेशन C दिया गया, 2 मोल 3 मोल 0.5 मोल etc C मोल पर लीटर। उस समय प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। जब तक कुछ ना कहा जाए तब तक हम समझेंगे प्रोडक्ट 0 होगा। समय के साथ इसमें चेंज होगा, डिसोसिएट, और डिसोसिएट तो -C अल्फा। कहां से आ गया C अल्फा? तो अभी एक फार्मूला बताया है, अल्फा इक्वल टू मोल डिसोसिएट बाय इनिशियल मोल। अल्फा इक्वल टू मोल डिसोसिएट और डिवाइडेड बाय टोटल मोल टेकन। तो ये अल्फा और मोल डिसोसिएट हमको निकालना है, और टेकन मोल C लिया गया, इसलिए मोल डिसोसिएट यदि बात करेंगे तो C अल्फा। इसमें से कुछ घटेगा तो इस तरह से यहां पे कुछ बढ़ेगा, C अल्फा। अब हम कहां पहुंच गए? तो एट इक्विलिब्रियम में। कहां पहुंच गए? एट इक्विलिब्रियम C अल्फा। इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, और जैसे ही इक्विलिब्रियम में पहुंच गए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं कि A इक्वल टू क्या बताया है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो अभी इसको हम पहले लिख दिए हैं। तो H प्लस, देखें H प्लस का कंसंट्रेशन और A माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन HA का कंसंट्रेशन। तो H प्लस के जगह पे C अल्फा, फिर A माइनस की जगह पे भी C अल्फा, और ये कह दें C1 माइनस अल्फा कॉमन ले लिए। अब ये कैंसिल, यानी क्या हो गया? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये एक फार्मूला मिल गया। इसमें कुछ कंडीशन आप लोगों को दे रहे हैं। कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले तो हमको ये Ka बराबर एक फार्मूला मिला, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, जहां पे अल्फा को क्या कह दिया गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा जो हो गया वे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये C क्या हो गया? तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। और Ka तो जानते ही हैं, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर इसमें हम कंडीशन बात करते हैं। तो इफ K लेस देन और इक्वल टू 10 के पावर -3, देन अल्फा इज निग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा बराबर यदि हम बात करें तो √K/C। ये C क्या है? कंसंट्रेशन है। और यदि कंसंट्रेशन है, हम क्या करें? एक गिलास में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक ले लें। देख रहे हैं जो नमक डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? पानी मिलाएंगे। तो ये जो पानी मिलाना है
ये डाइल्यूशन कहलाता है। और डाइल्यूशन करने से, पानी मिलाने से उसका जो डिसोल्यूशन का रेट है यानी वे डिसॉल्विंग बढ़ जाता है। तो यही बात इसमें एक्सप्रेस किया है, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन बिकॉज मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। यदि हम डाइल्यूट करते हैं यानी पानी मिलाते हैं तो ये पानी मिलाने से कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, और जैसे ही घटेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। यानी एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मिला, यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व न हो रहा हो और यदि उसमें हम वाटर मिलाते हैं तो डिसोल्यूशन बढ़ जाता है क्योंकि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। तो पहले नोट कीजिए इसको। तो कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट बात कर रहे हैं। आप लोग उस पन्ने को देखिए जहां पे हम डिसोसिएशन दिखाए हैं और एट इक्विलिब्रियम पे। तो यदि एट इक्विलिब्रियम पे हम बात करें तो H प्लस का कंसंट्रेशन देख लिए हैं, H प्लस का कंसंट्रेशन, A माइनस का कंसंट्रेशन, देखिए उस इक्विलिब्रियम पे भी कितने के बराबर है, तो C अल्फा, ये एक पॉइंट मिल गया हमको। जो जैसे ही मोनो बेसिक एसिड हो तो H प्लस कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए C अल्फा, ध्यान दें, मोनो बेसिक एसिड हो तो H प्लस कंसंट्रेशन के लिए एनाइन कंसंट्रेशन, तो एनाइन का कंसंट्रेशन नहीं के बराबर पूछा जाता है, सिर्फ हमको मतलब है H प्लस, इसके लिए C अल्फा। फिर वहीं पे आप देखें जो यदि हम अभी H प्लस कंसंट्रेशन बराबर हम C अल्फा कर रहे हैं और अल्फा बराबर हम लोगों को क्या मिला है, अल्फा बराबर रूट अंडर KA/C, ये मिला है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो C ये अल्फा की जगह रूट अंडर KA/C, अब ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं C इंटू रूट KA/C और फिर ये C तो है ही, रूट C, मतलब रूट C से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप क्या देख रहे हैं, जो ये तो ऑलरेडी रूट में है ही, अब फिर हम यहाँ रूट लगा दिए, मतलब ये दोनों बाहर हो गया, तो बाहर जैसे ही होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल गया हमको कि A इंटू C किसके लिए, H प्लस कंसंट्रेशन के लिए। तो तीन फार्मूला हम लोगों को मिल गया, दो फार्मूला, एक H प्लस कंसंट्रेशन तो C अल्फा, दूसरा H प्लस कंसंट्रेशन तो Ka इंटू C, और Ka क्या है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। चलें फिर दूसरा पॉइंट नोट, फर्स्ट पॉइंट दिए है आपको, जो Ka का वैल्यू लेस देन 10 के पावर -3, और लेस देन 10 के पावर -3 का मतलब क्या समझते हैं, जो 10 के पावर -4 -5 -6 etc। तो अब हम बात कर रहे हैं Ka का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के पावर -4। अब मत कैलकुलेशन करने लगिएगा जो सर इस दोनों के बीच में होगा तब क्या होगा, यानी वैसा आपको स्थिति आएगा ही नहीं। तो यदि इस तरह का वैल्यू आ जाए देन 1 माइनस अल्फा डू नॉट निगलेक्टेड, उस कंडीशन में 1 माइनस अल्फा में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो K इक्वल टू हम लोग क्या देखे हैं फार्मूला, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इस तरह का सॉल्यूशन डायरेक्ट करना होगा, और यदि इस तरह का सॉल्यूशन आ जाए तो हम लोग क्या जानते हैं, जो कौन सा इक्वेशन लाना पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना पड़ेगा।
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या जानते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये मैथमेटिकल फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ऐसा नौबत नहीं आएगा और न ही इसके नज़दीक हमको जाना है नीट और जेई में, क्योंकि इसके नज़दीक आप जाते हैं तो समझिए क्वेश्चन नहीं बनाने के बराबर हुआ, हमेशा निगलेक्ट कर देंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड, आपको बताए थे जो एसिड का स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अलग अलग पार्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ फिजिकल से रिलेटेड जो पार्ट है उसका ही बात करेंगे हम। फॉर टू डिफरेंट एसिड HX एंड HY, मानते हैं जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 है एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 एंड K2 है। तो फॉर एसिड HX हम देखे हैं अभी K इक्वल टू, जहाँ पे हम K लिखे थे, ये अभी हम लोगों ने क्या देखे, जो Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ तो हम K1 K2 का रिप्रेजेंटेशन कर दिए, HX के लिए K1 किए हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जिस तरह से इस K को हम कहें डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो K1 इक्वल टू इतना, K2 इक्वल टू इतना। अब क्या किए, डिवाइड किए, जो इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करेंगे सेकेंड से, तो इस तरह का ये तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर 2। जैसे ही इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो पहले नोट कीजिए इसको। तो सिंस H प्लस इज मेजर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ एंड इट डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये जो H प्लस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इस बात पे डिपेंड करेगा जो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है। वी कैन राइट स्ट्रेंथ ऑफ HX अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ HY, जो कि हम लोगों को मिला है रूट अंडर K1 बाई K2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो यदि रेशियो निकाल लिया जाए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड का, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी निकाला जा सकता है। तो ये स्ट्रेंथ इस आधार पे सिर्फ हम लोग फिजिकल में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कब, जब डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोगों को दिया हुआ हो तब। पॉज कीजिए, नोट कीजिए, न्यूमेरिकल लेते हैं अब। न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। जैसे ही आपसे कहा जाए डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका मतलब हम समझेंगे ये तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सवाल है। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनोबेसिक एसिड, ऑफ मोनोबेसिक एसिड। तो हमको निकालना क्या है कि ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, जो इसका ही नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट, व्हिच इज 5% डिसोसिएट, 5%, यानी ये परसेंटेज अल्फा इक्वल टू 5 है। तो देयरफॉर यदि अल्फा का बात करेंगे तो 5/100 यानी 0.05 आ जाएगा। इन n/10 सॉल्यूशन, ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन जिसको C कहे हैं, वे n/10 है, मतलब सिर्फ आप कह सकते हैं 1/10। n का मतलब हम क्या समझते हैं, n जो है रिप्रेजेंटेशन है नॉर्मलिटी का, और यदि मोनोबेसिक हो तो इन मोनोबेसिक
ए सीड m और n दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा। जितना मोलरिटी होता है उतना ही नॉर्मलिटी। तो चाहे हमको मोलरिटी दिया जाए या नॉर्मलिटी, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो अब Ka निकालना है। हमेशा हम क्या करेंगे, Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यही ना देखे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब सवाल है निगलेक्ट करने का, तो आप जो कंडीशन आपको दिए उसके अनुसार चेक करना होगा। तो C का वैल्यू कितना, हम कह दें डिवाइड करके ये 0.01 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, और अल्फा 0.05 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 0.05। अब इसको सॉल्यूशन तो कर सकते हैं। जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 2.65 10 के पावर माइनस 4 आ जाएगा। यूनिट क्या होगा, तो ये देख लीजिए, जो ये अल्फा तो यूनिट लेस होता है। अब सिर्फ बच गया इसमें C, तो C का जो यूनिट होता है वही हो जाएगा यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka का यूनिट। तो इस तरह से आप क्या कर लिए, जो Ka का वैल्यू फाइंड कर लिए। फिर से एक बार, क्योंकि किसी भी थ्योरी को यदि आप समझ जाते हैं तो न्यूमेरिकल को पकड़िए। और न्यूमेरिकल अभी मान लिया जाए हम इस पर बना देते हैं तो उसमें कोई बहादुरी नहीं है। यानी एग्जाम में कैसे हम न्यूमेरिकल पकड़ेंगे, इस बात को पकड़िए। तो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट और भी जगह देखेंगे, इसलिए कोई जरूरी नहीं है इतना ही से जो ये इसी का सवाल है। अगला क्या कर रहा है, ऑफ मोनोबेसिक एसिड। यहाँ अब क्लियर हो गया, जो जैसे ही डिसोसिएशन कांस्टेंट मोनोबेसिक एसिड हो तो हम समझ जाएंगे फार्मूला ये होगा, which is 5% डिसोसिएट। यही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो 5% मतलब 100 मोल में 5 मोल डिसोसिएट, 100 मोल में मोल डिसोसिएट बाय इनिशियल मोल। सॉल्यूशन कर दिए। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, यानी सवाल में सबसे पहले आपसे बने या न बने, यदि अभी करंट में हम दिए कॉन्सेप्ट तो क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है वे लिखने का प्रयास करें। नहीं बने कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये जो दिया गया, ये क्या दिया गया, Ka 3.6 10 के पावर माइनस 8। तो Ka का वैल्यू मिल गया। कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा जा रहा है। परसेंटेज डिसोसिएशन यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको कहे, व्हाट। तो पहले ये पार्ट निकाल लेते हैं क्योंकि सवाल 2 है। हाँ, इन डेसीमोलर सॉल्यूशन। तो जैसे ही हमसे कहा जाए डेसीमोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, ये जो कंसंट्रेशन है ये 1/10, ये हम लोग देखे थे मोलरिटी में, याद होगा। तो ये 0.1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें जो वे फार्मूला अभी आपको एक फार्मूला बताए, जो अल्फा इक्वल टू क्या बताए, अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा इक्वल टू हम क्या देखे हैं, रूट अंडर Ka/C। अब देख लीजिए, आपको Ka का वैल्यू मालूम है, C का वैल्यू मालूम है, क्या अल्फा निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। तो 3.6 इंटू 10 के पावर माइनस 8, ये 0.1 और इसका रूट है। अब हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर दें, ये पॉइंट हटा दें। अब ये वैल्यू 36 इंटू 10 के पावर माइनस 8, अगेन जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 6 इंटू 10 के पावर माइनस 4। लेकिन ये आया सिर्फ अल्फा का वैल्यू,
लेकिन हमको निकालना क्या है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन। तो देयरफॉर हम कह देंगे परसेंटेज डिसोसिएशन इक्वल टू 6 इंटू 10 के पावर -4 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है H प्लस का कंसंट्रेशन। अगेन हम H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर क्या देखे हैं, C अल्फा, और जहां पे C क्या है तो 0.1 और अल्फा क्या है तो अल्फा 6 इंटू 10 के पावर -4। समझे बात को। जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 के पावर -5। ऐसे तो ये पॉइंट का 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो -5। इतना मोल पर लीटर, इतना मोल पर लीटर। तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3 COOH एंड HCN आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली। क्या है ये वैल्यू दिया हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू 1 मान लेते हैं, जो कि CH3 का CH3 COOH इसका वैल्यू है 1.8 10 के पावर -5 और अल्फा 2 HCN का और इसका वैल्यू 5.4 इंटू 10 के पावर -10। हमसे पूछा जा रहा है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 2 एसिड्स बताइए जो क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए, अभी अभी एक फार्मूला देखे, क्या देखे हैं फार्मूला, जो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 1 बाय अल्फा 2 रूट अंडर K1 बाय K2, यही ना देखे हैं। तो हम लोगों को ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये कहा जा रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इतना इतना रिस्पेक्टिवली। क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वैल्यू अब हम क्या कर सकते हैं, पुट करेंगे, K1 और K2 का वैल्यू मिल जाएगा और K1 और K2 का यदि वैल्यू मिल जाता है तो हम कंपेयर करके दिखा दिए हैं जो किस तरह से तो निकाला जा सकता है स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट सवाल हम फिर लेते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। तो ये सवाल आपको HW के रूप में दे रहे हैं 1 और 2, ये सवाल आप लोग बनाएंगे, आंसर भी दे दिए हैं। अगेन RCM से भी दे रहे हैं, RCM 1 2 5 6 यानी 4 सवाल जो रिलेटेड है, वे आज जो कॉन्सेप्ट बात किए उसी से है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पे ये सवाल सब मिलेगा। तो बस क्या आपको बताए, जो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ऐसा नहीं जो 2 घंटा पढ़ लेते हैं और 10 जगह जा कर के बोलिएगा आज मैंने इतना पढ़ लिया, तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने जिस दिन कम्पीट कर जाएंगे, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, IAS हो, बैंकिंग हो, उस दिन सारा दुनिया जान जाएगा जो आप क्या हैं। इसीलिए शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, खामोशी से मेहनत कीजिए, कामयाबी ही आपका क्या मचा देगा, शोर। बस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।